धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण के संदेश को हम सब ने चिंतन मनन किया। हमारा आहार विहार, कर्म करने की हमारी समस्त चेष्टाएं, हमारा सोना जागना सब मर्यादित, संतुलित, व्यवस्थित हो, जिससे हमारा यह योग अभ्यास हमारे शरीर से लेकर मानसिक कष्ट कलेशों को काटने वाला बने। अपने शरीर के प्रति एक आदरणीय दृष्टि जरूर रखनी चाहिए। इसको जैसे कैसे भी दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह आपकी देवनगरी है, अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। इसको अयोध्या नगरी कहा गया, अष्टचक्र और नवद्वार वाली अयोध्या नगरी। ये देवपुरी है, जिसमें समझ लीजिए कि 700 करोड़ के लगभग तो आपके शरीर में वो कोशिकाएं, सेल्स हैं जो आपके शरीर को व्यवस्थित करते हैं, एक हार्मनी के द्वारा चलाते हैं। और 350 करोड़ स्नायु तंत्र जो पूरे शरीर की व्यवस्था को या सारे शरीर को जाल की तरह से जकड़ कर संभालते हैं। और कितना बड़ा एक हेडक्वार्टर है मस्तिष्क में, जहाँ से पूरा शरीर नियंत्रित होता है। और किस तरह आपका अवचेतन मन 24 घंटे लगातार आपको जो कुछ चाहिए, जिस तरह का आपके लिए आवश्यक है, वह सारी व्यवस्थाएं अवचेतन मन के द्वारा, आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा संचालित हो रही हैं। और कमाल तो ये है कि आपका हृदय रात दिन बिना रुके आपका एक अच्छा सेवक बनकर पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए जिस तरह से वो पंपिंग कर रहा है, अद्भुत है ये। ऐसा सेवक जो कभी रुकता नहीं है, धड़कता रहेगा, काम करता रहेगा और एक ही बात आपसे मांगता है कि दिल अपना हो या पराया हो, दुखाना मत, क्योंकि इसी पर आपका सब कुछ टिका हुआ है। जिस दिन ये रुक गया तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। आपके फेफड़े, आपकी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, ये कितना महत्वपूर्ण है। लोग किसी के मरने के बाद यही तो कहते हैं, उसके जो है प्राण निकल गए। प्राण से मतलब सिर्फ सांस ही नहीं है, प्राण के साथ में वह जीवनी शक्ति और बायो इलेक्ट्रिसिटी भी है, जो पूरे शरीर के अंदर गतिमान रहती है। और जिसके कारण आपके शरीर की एक छोटी सी कोशिका, एक छोटा सा सेल भी किस तरह से कार्य करता है, ये ऑक्सीजन ही काम करती है। ऑक्सीजन अगर ठीक से नहीं मिल पाए तो आप समझ लीजिए मस्तिष्क वही सिकुड़ जाता है। आपके पूरे शरीर की ऊर्जा और आपकी ऑक्सीजन 30% तो आपका मस्तिष्क ले लेता है, क्योंकि उसको बहुत जरूरत पड़ती है। जितना जितना मस्तिष्क आप अपना शांत रखते हैं, आपके पूरे शरीर की हार्मनी ठीक रहती है। इसलिए कहा जाता है कि आपके दोनों स्वर, जिसको आप चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी कहते हैं, इनका संतुलन बनाइए। बाहर भी संतुलन, घर में भी संतुलन, जीवन में भी संतुलन, आहार में संतुलन, विचारों में संतुलन, बोलने में संतुलन, काम करने में संतुलन। कृष्ण भगवान ने सारे तरह के संतुलन के विषय में कहा कि इस संतुलन को न बिगड़ने देना। जहाँ ये संतुलन बिगड़ता है, वहीं आपकी सारी की सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, वहीं गड़बड़ हो जाती है, अराजकता पैदा हो जाती है।
कहीं अराजकता पैदा हो जाए, उपद्रव खड़ा हो जाए घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राज्य में, आप देखते हैं ना क्या हालत हो जाती है। लड़ाई झगड़े, कलह कलेश चल रहे हो, पत्थरबाजी हो रही है, मारपीट हो रही है, अश्रु गैस चलाई जा रही है, तो क्या दशा हो जाती है। आदमी जो है असुरक्षा में जीता है। तो इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। और ध्यान का भी ये नियम माना जाता है कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों का संतुलन बना करके हम एक तीसरी नाड़ी को जागृत करें, जिसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। अब उस सुषुम्ना नाड़ी में भी 3 नाड़ियां और होती हैं, जिसका इस समय विचार करना या उसके संबंध में बोलना ठीक नहीं। इस दुनिया में जो कुछ भी चीज सांस लेती है, समझ लेना वो जीवित है। जब आपका सांस चल रहा है तो आपका जीवन चल रहा है। जब श्वास के साथ हम ब्रह्मांड से लयबद्ध होते हैं और ब्रह्मांडीय स्पंदन मतलब पूरे कॉस्मोस से लेकर के जो वाइब्रेशन चारों तरफ फैली हुई है, उसके साथ में हम पूरे कॉस्मोस की सारी, पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी फैली हुई ऊर्जा तरंगे हैं, उन सबको अपने अंदर खींच रहे होते हैं। और जितना जितना ये चीजें हमारे अंदर आ रही होती हैं, हमारी जीवनी शक्ति प्रबल हो रही होती है। लेकिन ये तभी काम करती है जब आप संतुलन में होते हैं। आप जब अशांत होते हैं तब आपको ये सारी चीजें लाभ नहीं दे पाती, मतलब आप उनको अपने अंदर ग्रहण ही नहीं कर पाते। आप क्रम उगते सूरज की रश्मियों के साथ हम अपना जीवन यात्रा प्रारंभ करते हुए और सूर्य का, उगते सूर्य का दर्शन करते हुए 100 वर्षों तक जीवन जिए, हर प्रभात का हम स्वागत कर सकें। एक स्थान पर वेदों में भगवान का उपदेश है, जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हें मैं 100 वर्ष की आयु देता हूं और उस 100 वर्ष की आयु को तुम सूर्य के उगते हुए उषा वेला का लाभ लेते हुए और कर्मठ बनकर अपनी जिंदगी को जियो। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थनाएं जिसमें आप कहते हैं कि सूरज की किरणें मुझे पवित्र करें, हवा की तरंगें मुझे झूमने दें, आकाश के सारे सितारे मेरे अंतःकरण को उज्जवल बना दें और मेरे व्यक्तित्व में चमक आ जाए, पूरी पृथ्वी का विस्तार मेरे अंदर धैर्य उत्पन्न करे, बहती हुई नदियों की जलधाराएं मेरे अंदर लयबद्धता को और गति को उत्पन्न कर दें, ऊंचे पर्वत स्थिरता प्रदान करें, मैं हर दिन अपने आप को और सबल बनाऊं, शक्तिशाली बनाऊं। ऐसी प्रार्थनाएं करने के साथ में कहा जाता है, हे ईश्वर तुम पवित्र हो, मुझे अपनी पवित्रता प्रदान करो, मेरे जीवन को शुद्ध करो, जिससे आपके गोद में बैठने के योग्य बन सकूं। ये सब प्रार्थनाएं आपको शक्ति देती हैं और इन प्रार्थनाओं को इसलिए व्यक्ति करता है कि उसका जीवन बेहतरीन हो सके। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 18वां श्लोक 6 अध्याय का, यदा विनियतम चित्तमात्मन्ये ववतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थिर हो जाता है, समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब उसे योग में स्थिर हुआ कहा जाता है, माना जाता है। निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। जब निष्प्रिय हो जाए, इच्छाओं को त्याग दे, मतलब सार ये हुआ कि इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किए हुए चित्त के द्वारा जिस काल में परमात्मा में बल प्रकार से योगी स्थित हो जाता है, अपने चित्त को लगा देता है,
उस काल में संपूर्ण कामनाओं से, स्पृहा से रहित हुआ पुरुष योग युक्त हो गया है, ऐसा माना जाएगा। तो हम इस बात को समझें कि योग के अभ्यास से स्वयं को शांत, शुद्ध, संयत करें, चित्त में शांति लाएं। आनंद के उपाय योग के द्वारा ही मिलते हैं। इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति जीवन के सौंदर्य को खोजता है, वह सत्यम शिवम सुंदरम का उपासक बन जाता है। हमें भी ये हर दिन ध्यान रखना है कि सदैव अपने आप को अनुशासित करें, क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं यदा विनियतम, जब विशेष रूप से अनुशासित। अवतिष्ठते का अर्थ होता है जब स्थित हो जाता है। निष्प्रिय शब्द का अर्थ है जो आकांक्षा रहित हो जाए। कामेभ्य का अर्थ हुआ जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से निष्प्रिय आकांक्षा रहित हो जाए। तो सार में हम ये समझें कि जब कोई भी व्यक्ति योगाभ्यास करता हुआ अपने समस्त कार्यकलापों को अपने वश में करना सीख जाता है। अब ये इतने में रुक करके विचार करिए। रुक कर विचार करना है यहाँ कि जब आप स्वयं पर नियंत्रण लगाना, खुद को वश में करना सीख गए, तो अब आपका आहार भी संभलेगा। खुद को नियंत्रण करना सीख गए तो अब आपका आहार विहार भी ठीक होगा। जब आपके जीवन में अनुशासन आ गया तो आपके काम करने के तरीके भी बदलेंगे। आपके अनुशासन के सदते ही महत्वपूर्ण बात होगी, सोना जागना ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपका योगाभ्यास आपकी जिंदगी में आपके दुखों को दूर करके सुखदायी बन जाएगा। लेकिन इसमें कृष्ण भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं, निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो। सब कामनाओं से निष्प्रिय होना बहुत आवश्यक है। किसी धुन में आदमी पागल होकर दौड़ रहा होता है क्योंकि उसके अंदर कोई एक कामना उसको दौड़ाती है। तुम्हारी वो कामनाएं नहीं चाहिए जो तुम्हें पागल बनाए। ये कामनाओं के परित्याग पर कृष्ण भगवान ने बहुत बल दिया। अब इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए, बिना कामना के तो आदमी कहीं हिलेगा भी नहीं। आदमी को अलार्म नहीं जगाता, उसकी कामना और उसकी जिम्मेदारी जगाती है। यह हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी सवेरे जल्दी क्यों उठना चाहता है? सबको अच्छा लगता है लेटे रहना। कोई भी आदमी हिलता डुलता तभी है जब उसकी जिम्मेदारियां और उसका कोई सपना और उसका कोई प्रयोजन, उसकी कोई कामना होती है जो उसे दौड़ाती है। इसके बिना दुनिया में कोई दौड़ता ही नहीं। कृष्ण भगवान थोड़ा अलग ढंग से कह रहे हैं कि कोई आदमी कुछ भी नहीं चाहता, भगवान की पूजा भी, उससे प्यार भी इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ चाहिए। बस वो तो थैंक्स करने के लिए जाता है और ये कहता है मैं अपने प्रेम को तुम्हारे प्रति समर्पित करने के लिए आया हूं, थैंक्स करने के लिए आया हूं। मैं याचक नहीं हूं, मंगता नहीं हूं, मांगने वाला भिखारी नहीं हूं। तुम्हारे दर का उपासक होने के साथ भी तुम्हें प्यार करने वाले व्यक्ति हूं। जो प्रेम से भरा हुआ है वह चारों तरफ कुछ ना कुछ बांट रहा है। और ये कमाल की बात है कि बांटने के समय में ही चीजें आपके पास अपने आप आ रही होती हैं। जिससे कबीर ने एक अलग ढंग से कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा का नीर। मन जो है गंगा के जल की तरह से निर्मल हो गया, पवित्र हो गया। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब पीछे पीछे भगवान घूम रहा है। कबीर सुन तो सही, तुम्हें चाहिए क्या? कुछ और चीज चाहिए तो बता मुझे कि तुम उसके हो जाओ। कोई बच्चा अपने पिता का हृदय जीत कर और निष्काम भाव से उसे प्यार करने वाला और उसके काम करने वाला बन जाए। माता पिता बार बार पूछते हैं बेटा कुछ चाहिए?
और एक वो जो मांग रहा होता है और माँ बाप उससे दूर भागते हैं कि ये कहीं कुछ मांग न ले। जिसको योग्य देखते हैं माता पिता, उसे अपने घर की चाबी से लेकर दुकान की चाबियां संभाल देते हैं और कहते हैं बेटा अब तुम लायक हो गए, संभालो, तुम चलाओ आगे। तुम इतने लायक हो जाओ कि तुम मांगने वाले नहीं, तुम बांटने वाले, चलाने वाले बन जाओ, तो फिर कोई कामना सामने जब नहीं रहेगी तो ये दुनिया का नियम है, भरे को लोग भर रहे होते हैं और खाली को और खाली करने को तैयार है। जब आप भरे हुए होते हैं तो दुनिया आपको और भरने में लगी हुई है। जिसके पास से कुछ लौट के आ सकता है उसे लोग देने को तैयार हैं, और जिससे पता लगता है इसको दिया तो लौटेगा नहीं, उसके हाथ जोड़ने पर भी कोई उसको देने को तैयार नहीं। आपको अपने आप को निष्काम भाव वाला, स्पृहा रहित बनाना होगा, तब आपके आसपास जो कुछ चाहिए, योग और क्षेम की, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको बचना चाहिए, वो तो भगवान देने को तैयार खड़े हैं। किसी तरह की कोई भी कमी आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी और ना आपको कोई इच्छा ही रहेगी। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आप को व्यवस्थित करना सीखें, चित्त को भगवान में जोड़ना सीखें, और ये अभ्यास के द्वारा ही संभव है। जिन लोगों ने अपने ऊपर अभ्यास करते हुए अपने को साधा, तो उन्होंने जगह चुनी साधना करने के लिए, स्थान चुने, अपने भोजन के ढंग ठीक किए अपना, क्योंकि भोजन पर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। महात्मा गांधी ने अपनी साधना काल में एक व्यवस्था की थी कि वो भोजन में अस्वाद व्रत लेकर के और अपने ऊपर प्रयोग करते थे। उस अस्वाद व्रत में उनकी व्यवस्था ये होती थी कि कोई भी भोजन करना है तो बीच में कड़वी चीज खाते थे। वो कड़वी चीज भी उनकी नीम की चटनी होती थी। अब नीम जो है वो एक मीठा नीम होता है, एक कड़वा नीम होता है। तो वो जो मीठा नीम होता है, जो बहुत कड़वा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ तो नीम ही है, उसकी चटनी बनवाते थे और वो भोजन में साथ में रख देते थे कि जिससे जो है, जो भोजन का स्वाद है, भोजन के स्वाद को व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्थित से मतलब है कि उस स्वाद के याद को तोड़ने के लिए और कड़वाहट को बर्दाश्त करने के लिए अपने ऊपर प्रयोग करते थे। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि जो पसंद है वो बनाया जाए, इसलिए माँ को बहुत पता होता है किस बच्चे को क्या पसंद आता है। जब बच्चे या बेटी माँ से मिलने के लिए मायके में आती है, उस दिन सारी वही चीज़ें बनाई जाती हैं जिस बेटी को जो पसंद आता है। उसकी डाइनिंग टेबल पर वही सारी चीज़ें सजा दी जाएंगी। छोटी से छोटी चीज़ को सजा कर के माँ रखती है कि मेरी बेटी को ये पसंद आता है, और बच्ची को ये लगता है कि अब तो मेरे भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन कमाल है अभी तक मेरी माँ को मेरी सारी पसंद की चीज़ें पता है और वो सब बना करके बैठी हुई है। माँ जानती है कि इसको ये पसंद आता है। हर एक आदमी की पसंद की कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन मज़ा तो तब है जब आप नापसंद को भी अपनी पसंद वाली चीज़ बना दें। आप जब ये समझते हैं कि मुझे करेले नहीं खाने, पालक नहीं खाना, मेथी की सब्जी नहीं खानी है, लेकिन ये आपके लिए स्वास्थ्यकर है। ऐसे जो सहजन की सब्जी होती है वो बड़ा लाभ देती है। अब इस समय जो है उसका पाउडर बना करके जो है कंपनियां बेच रही हैं, कैप्सूल बना दिए, टैबलेट बना दिए हैं। आप जो दूध पीते हैं, लेकिन शुरू में जो गाय ब्याती है जिस समय, और उसका जो शुरू का दूध होता है जो गर्म करने से फट जाता है, वो आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। उस समय ये कहा जाता है कि वो आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बड़ा आवश्यक है, लेकिन लोग स्वाद उसका नहीं मिलता, उसको खाने में बड़ी मुश्किल होती है लोगों को, क्योंकि वो तो खाना ही पड़ता है, दूध पीने वाली बात नहीं रह जाती। अब अमेरिकन कंपनियों ने उसके लिए पाउडर बना दिया है, वो टैबलेट और कैप्सूल के शेप में दिया जा रहा है और बहुत अच्छे पैसे दे करके जो है लोग खरीद रहे हैं। लेकिन वो अपने घर में
आधी कटोरी कम से कम उसे खा सकें उसकी कोशिश नहीं करेंगे। जैसे बच्चे को शुरू का जो है, अगर 6 महीने माँ का दूध मिल जाए तो वो बहुत लाभकारी होता है, उसकी पूरी जिंदगी के लिए इतना लाभकारी होता है, उससे तो बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हम लोग उधर की तरफ नहीं जाते। जब हम अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं तो उसका परिणाम ही कुछ और होता है। महात्मा गांधी जो है वो कड़वी चीज खाने के लिए बोलते थे तो खुद पर प्रयोग करते थे। ऐसा प्रयोग जो है वो लुई फिशर की जिंदगी वाला प्रयोग उनके जीवन में एक ऐसी घटना बन गया है जिसका ज्यादातर जो है बहुत बार व्याख्यान होता है। लुई फिशर यूरोप का एक बहुत अच्छा लेखक था जो महात्मा गांधी से मिलने के लिए उनके आश्रम में गया था और उसने महात्मा गांधी से ये कहा था कि मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ। पत्र व्यवहार किया और भारत के योग और यहाँ के योगियों के योगाभ्यास के विषय में भी मैं जानना चाहता हूँ, भारत की संस्कृति को समझना चाहता हूँ। तो लुई फिशर जब मिलने के लिए पहुंचा तो एक ऐसा समय था जो दोपहर के 12 बजे होंगे। तो आश्रम को घूम घूम के देख रहा था तो एक जगह बोर्ड पर लिखा हुआ था कि महात्मा गांधी का अस्वाद व्रत का सप्ताह चल रहा है। पूछा कि ये क्या होता है तो बताया गया कि भोजन में स्वाद को एक बार तोड़ दिया जाता है, कोई ऐसी चीज खाने को दी जाती है जिससे स्वाद भंग हो जाता है, बेस्वाद हो जाना। आदमी जो है खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद कुछ न कुछ मीठी चीज खाएगा जिससे और स्वाद बना रहे, लेकिन ऐसा कोई करे कि स्वाद तोड़ दिया जाए। तो गांधी जी वो प्रयोग करते थे। तो लुई फिशर को ये लगा कि गांधी जी के साथ अगर मिलने जाएं तो ऐसे समय में नहीं जाना चाहिए जब वो कोई भोजन करने के लिए बैठे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उस भोजन का हिस्सा हमको बनना पड़ जाए, उसमें हिस्सेदार बन के बैठे तो कड़वी चीज खाने को मिलेगी। तो वो ये सोच कर के हो सकता है 1:30 बजे के लगभग, 2 बजे के लगभग गांधी जी भोजन करते हो। तो वो पहुंच गए जल्दी और द्वार खटखटाया। गांधी जी ने द्वार खोला और एक विदेशी व्यक्ति को देखते ही उन्होंने कहा, अच्छा तुम ही लुई फिशर हो? उसने कहा जी हाँ मैं हूँ। वो बोले तो फिर आ जाओ अंदर। अंदर जैसे आए तो एक आसन दिया उनको बैठने के लिए, लकड़ी का पटरे का आसन, और उस पर कहा कि आप बैठिए। बैठते उससे कहा कि आज की प्रार्थना तो कर लीजिए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, कैसे करना होता है? बोले दोनों हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, मस्तिष्क को शांत करते हुए और उसे कहें कि आज का जीवन देने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ भगवान, और साथ में ये कहें कि ये सुंदर शरीर तुमने मुझे दिया है, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, और तू जो मुझे भोजन और पानी देता है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, तेरी हर देन के प्रति धन्यवाद करता हूँ। इतना कहते उन्होंने कहा 3 बार ओम शांति शांति बोलकर आंखें खोलनी। प्रार्थना कराई और जैसे ही आंखें खोली तो उसने देखा कि भोजन की थाली लग गई है। गांधी जी के भी सामने रखी है और उसके सामने भी रखी हुई है। भोजन की थाली को देखते ही उसने सबसे पहले तो वो चीज ढूंढनी शुरू की जिसके बारे में सुना था कि वो एक कड़वी चीज खाने को दी जाती है, और ये भी बता दिया गया था थोड़ी हरी हरी होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो उसने देखा वो तो रखी है इसमें। उसे रखा हुआ देखते ही उसको समझ में आ गया कि अब तो खाना पड़ेगा। यूरोपियन व्यक्ति हिसाब किताब में बहुत तेज होते हैं, तो उसने सोचा स्वाद बिगाड़ा जाए, गांधी जी तो चाहते हैं तो पहले ही बिगाड़ लिया जाए। तो उसने सारा जितनी भी वो चटनी थी सब पूरी चम्मच में रखी और मुंह में डाल के जल्दी से पानी पी गया। तो जैसे मुंह में रखा, पहले तो उसे लगा जैसे करंट लगा हो, जैसे किसी ने पहाड़ से धक्का दे दिया हो, इतना कड़वा। अब खा तो गया किसी तरह से, लेकिन मुश्किल बहुत थी। गांधी जी बहुत ध्यान से देख रहे थे उसको। वो फटाफट पानी पी लिया और उसके बाद थोड़ा संतोष के सांस ली उसने कि चलो चटनी से तो छुटकारा हुआ, भोजन से स्वाद बना लिया जाएगा। गांधी जी उसकी तरफ देख रहे थे बहुत ध्यान से और बड़े जोर से मुस्कुराए
और सेवक को बोले, मैंने कहा था ना इसको चटनी पसंद आएगी, 1 चम्मच और लेकर आओ। अब तो उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाके धक्का दे दिया हो। बस वो वहीं रुक गया और उसने कहा, महाराज भोजन तो हो जाएगा, लेकिन आप ये बताइए ये है क्या चीज और क्यों, किस लिए करते हैं आप लोग ये तो बड़ा दुखदाई है, कष्टदायी है। गांधी जी बोले, भारत के योग के संबंध में और यहाँ के महात्माओं के और ऐसे संतों के बारे में जानना चाहते हैं वो जो तपस्या करते हैं, तो बिना कुछ थोड़ा बहुत खुद स्वाद लिए तो नहीं पता लगेगा ना। ये लोग जो है सबसे पहले अपने स्वाद जीतने से यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बोले स्वाद क्यों जीतते हैं? तो गांधी जी ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए आप जो है स्वास्थ्य के लिए खाइए, स्वाद के लिए नहीं खाइए। ये पहला सूत्र है। और जब आपने जीभ को नियंत्रित कर लिया तो इसका मतलब है आप मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि जीभ के 2 काम महत्वपूर्ण हैं, एक तो बोलने का और एक चखने का। तो बोलने वाले मामले में भी व्यक्ति को कंट्रोल करके चलना चाहिए। और स्वाद को जीतना, कि हमारे भारतवर्ष में बहुत व्रत किए जाते हैं और ऐसे व्रत हैं जिनमें फीका फीका भोजन किया जाता है। ऐसे भी व्रत हैं जिसमें पानी तक नहीं पीते, भोजन भी नहीं करते। और उसके बाद उन्होंने भारत के व्रतों के बारे में, भारत के तप के विषय में, भारत की साधना के विषय में, भारत के लोग किस तरह से अपने मन को जीतते हैं, कैसे अपने आप की सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, कैसे हर स्थिति में प्रसन्न रहना और शांत रहना सीखते हैं, इस सब संबंध में बताया। और लुई फिशर ने यूरोप जाने के बाद में गांधी जी के लिए जो कुछ लिखा उसमें यह भी बताया कि वहाँ के लोग अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए किस किस तरह के प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक ऊंचे अच्छे मनुष्य की कल्पना जो की जाती है उसके लिए आवश्यक है स्वयं के साथ कुछ प्रयोग और खुद के साथ कुछ प्रशिक्षण। तो यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने आप को अनुशासित करें, व्यवस्थित करें और निष्प्रिय होकर भगवान में स्थिर हो जाएं। तब कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भगवान से जुड़ा हुआ माना जाएगा। तो इस संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को विश्राम की तरफ ले चलते हैं। ओम शांति शांति शांति।